सभी का मैं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल चौधरी संस्कृत क्लास में स्वागत करता हूँ। आज पुनः एक चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ जिसका नाम सुभाषितान। जो क्लास 7 का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 है, तो आज हम लोग इसको देखते हैं। लिखा हुआ है अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंब। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, ये जो श्लोक है उसको पढ़ना होगा, ठीक है, जो अर्थ कुछ ना कुछ समझ में आए। तो लिखा हुआ है अयम निजा, लिखा हुआ है अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम। अब सबसे पहली बात यह है जो यहाँ पे जो दिया है निज। निज मतलब क्या होता है? तो निज मतलब अपना हो गया, है ना। और परोवेति मतलब होता है परा है ना। परा मतलब पराया अथवा पराया है यह, है ना। अयम मतलब यह, तो क्या हो गया? निज अथवा पराया है यह गणना लघु चेतसाम। गणना मतलब गिनती, है ना। क्या हो गया? गिनती। तो लघु चेतसाम मतलब छोटे दिल वालों, है ना। छोटे दिल वालों जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं? ये अपना है, ये पराया है, ऐसी गणना करते हैं, ऐसी गिनती करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन जो उदार चरित्र वाले हैं ना, जो उदार चरित्र वाले हैं वो क्या करते हैं? तो वसुदेव कुटुंबकम, जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य है सारे क्या है? कुटुंब है। वसुदेव, वसुदेव मतलब पृथ्वी ही, है ना। कुटुंबकम पूरे परिवार है। कौन? पूरे पृथ्वी पर रहने वाले जितने व्यक्ति है सारे क्या है? परिवार है। तो इसका सीधी सी मतलब हो गया अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, क्या हो गया? अयम निजा परोवेति, विशेष बोलेगा अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यह अपना है या पराया, ऐसी गणना करने वाले जो होते हैं वे होते छोटे हृदय वाले, है ना। छोटे व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसा गणना करते, ये अपना है, ये पराया है। लेकिन जो उदार चरित्र वाले हैं वो उसके लिए पूरा पृथ्वी ही क्या है? परिवार है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड है आपका विद्या विवादाय धनम मादाय। विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर्विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षण। यानी विद्या जो है वो विवाद के लिए, है ना। धन जो है मादाय के लिए, शक्ति जो है वो परेशान के लिए, पीड़ा देने के लिए। किसका है ये? खलस्य का, है ना। जो दुर्जन है, जो जो दुष्ट है उसके लिए जो है खलस्य। खलस्य मतलब दुष्ट, ठीक है। दुर्जन जो है उसके लिए जो विद्या है, विद्या से वो झगड़ा कराता है, विवाद कराता है ना। चुगली करता है, एक दूसरे के बीच में जो है लड़ाई लगाता है। कौन सा व्यक्ति? जो दुष्ट होता है। अगर उसके पास धन आ जाए तो वो क्या करता है? धन आ जाए तो घमंड होता है उसके लिए, है ना। धन आ जाएगा तो देखेगा किसी का बात नहीं सुनना है, घमंड होगा उसको। अगर उसके पास शक्ति आ जाए तो क्या करेगा? दूसरे को परेशान करेगा, है ना, दूसरे को पीड़ा देगा। तो कहा गया है जो दुष्यंत है, जो दुर्जन है, उसके लिए विद्या विवाद के लिए, धन जो है घमंड के लिए, शक्ति जो है वो दूसरों के पीड़ा के लिए होता है। लेकिन उसके ठीक विपरीत जो साधु है, अगर साधु के पास ज्ञान आ जाए, साधु के पास अगर विद्या आ जाए तो वो ज्ञान देंगे। साधु के पास अगर धन आ जाए तो वो दान करेंगे। साधु के पास अगर शक्ति आ जाए तो वो रक्षा करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया? विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान
परिपीडनाय खलस्य साधुर्विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगला है को भारः समर्थानां किम, देखिए अगला है को भारः समर्थानां, है ना। तो सामर्थ्य के लिए क्या भार है, भार वजन, तो सामर्थ्य जो है उसके लिए भार क्या है, कुछ नहीं है। किम दूरम व्यवसाय, तो व्यवसायों के लिए क्या दूर है, कुछ भी दूर नहीं है। आप देखोगे जो व्यवसाय करते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, उसके लिए दूरी जो है वो कुछ भी नहीं है। को विदेशः स्वविद्यानाम, जिसके पास विद्या है उसके लिए विदेश क्या है ना। कह परा प्रियवादी, जो प्रिय बोलने वाले हैं उसके लिए कौन परा है, कौन पराया है ना। तो सामर्थ्य के लिए क्या भार है, क्या व्यवसाय के लिए दूर क्या है, विद्वान के लिए विदेश क्या है, और प्रिय बोलने वालों के लिए प्रायः कौन है, प्रायः जो है वो कौन है ना। अगला देखिए लिखा है नरस्य भारम, नरस्य भारणम, नरस्य भरणम रूपम, नरस्य भरणम रूपम, नरस्य भरणम गुणः, नरस्य भरणम ज्ञानम, नरस्य भरणम क्षमा। अब ये जो नरस्या है इसका मतलब क्या है ना। तो नर, नर मतलब मनुष्य, तो मनुष्य का जो आभूषण है वो क्या है, रूप है। तो मनुष्य का आभूषण क्या हो गया, रूप। नरस्या भरणम, है ना, रूपम, नरस का जो आभूषण है वो क्या है, रूप है। रूपस्या भरणम गुण, रूप का जो आभूषण है वह गुण है। रूप का आभूषण क्या है, गुण है। गुणस्या भरणम ज्ञानम, गुण का जो आभूषण है वो ज्ञान है। गुण का आभूषण क्या है, ज्ञान है। ज्ञानस्य भरणम क्षमा, और ज्ञान का जो आभूषण है वो क्या है, क्षमा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नर का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, और गुण का आभूषण ज्ञान, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। ठीक है। अगला दिया है हस्तस्य, हस्तस्य भूषणम दानम, हस्तस्य हाथ का आभूषण क्या है, दान है ना। हस्तस्य आभूषण दानम। सतस्यम, सतस्यम कंठस्य आभूषण, सत जो है वो क्या है, कंठ का आभूषण है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, तो जो कान है उसका आभूषण क्या है, शास्त्र है। व्यर्थ स्वर्णस्य भूषणम, तो व्यर्थ है स्वर्ण का आभूषण, है ना। क्यों, तो हाथ का जो आभूषण है वो दान हो गया। सत्य जो है वो कंठ का आभूषण है। कान जो है वो शास्त्र का आभूषण है। तो व्यर्थ है ये आभूषण, जो हम लोग सोना चांदी पहनते हैं वो आभूषण व्यर्थ है, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है ना। क्यों, तो हाथ का आभूषण दान बता रहा है। सत्य का जो आभूषण है वो कंठ है, और कान का जो आभूषण है वो शास्त्र। ठीक है। अगला है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञः शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणम किम करियसे, है ना। यस्य नास्ति स्वयं, जिसका स्वयं का बुद्धि नष्ट हो, है ना, जिसका स्वयं का बुद्धि नष्ट हो, तो शास्त्र उसका क्या करेगा। लोचनाभ्यंतर, जिसका नयन नहीं हो, जिसके पास, उसका दर्पण क्या कर सकता है ना। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणम किम गच्छति। तो जिसके पास बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है। जिस प्रकार
जो नेत्र से विहीन है उसका दर्पण क्या करेगा, है ना, दर्पण भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास शास्त्र नहीं है, उसका शास्त्र कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए लिखा है निज। निज मतलब अपना, परोवेती अथवा पराया, है ना। तो निज मतलब अपना, अपराया हो तो परा, है ना। गणना, लघु चेतसाम छोटे दिल वाले, और बड़े दिल वाले क्या हो जाएगा, उदार चरितानाम। वसुदेव पृथ्वी, कुटुंबकम परिवार, खलस्य दुर्जन या दुष्ट, विवादाय झगड़े के लिए, मादाय घमंड के लिए, परेशान परिपीडनाय दूसरे को पीड़ा देने के लिए, है ना। साधुर विपरीत सज्जनों की इससे विपरीत, है ना। परा मतलब पराया। प्रियवादिना प्रिय बोलने वाले को, है ना। आभरण आभूषण, आभूषण, ठीक है। भूषण मतलब भी आभूषण हो गया। यस्य जिसकी, प्रज्ञा बुद्धि, लोचनाभ्यम या व्यहनस्य जिसका आँख से विहीन है ना। दर्पण शीशा, है ना, जिसको ऐनक कहते हैं हम लोग। हाँ देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है उद्यम। इसका ठीक आपको शब्द मिलान करना है ना। तो उद्यम किसको कहते हैं, परिश्रमी को कहते हैं। किसको कहते हैं, परिश्रमी को, है ना। तो परिश्रम। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, क्या हो गया, बुद्धि। वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी। लोचनाभ्यम, है ना। तो लोचनाभ्यम का संबंध है किससे, नेत्राभ्यम से। साधो, साधो का है सजन, सजनस्य जो सज्जन व्यक्ति है। ठीक है। शास्त्रम कस्य किमपि ना करोति, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो शास्त्र जो है किसका क्या नहीं करता है, तो शास्त्रम यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसका स्वयं का बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या कर सकता है। दूसरा है साधो विद्या धनम शक्ति च किमर्थम भवति। तो साधो विद्या ज्ञानाय, धनम दानाय, शक्ति रक्षणाय च भवति, है ना। साधु का जो विद्या है वो ज्ञान के लिए, धन जो है वो दान के लिए, शक्ति जो है वो रक्षा के लिए होता है। केसाम कृते वसुदेव कुटुंबकम, तो उदार चरिता नाम कृते वसुदेव, जो उदार चरित्र वाले हैं उसके लिए पूरा पृथ्वी ही क्या है, वसुदेव कुटुंबकम है। फिर आपको उचित विकल्प को चुनकर लिखना है। खलस्य शक्ति केसाम पीड़नाय भवती ही, है ना। खलस्य शक्ति केसाम, अगर दुर्जन के पास शक्ति हो जाए तो वो क्या करेगा, परेशान करेगा दूसरे को, है ना। तो क्या हो जाएगा, परेशान। साधुर विद्या कस्मे भवती, अगर साधु के पास विद्या आ जाए तो वो क्या करेंगे, ज्ञान देंगे, ज्ञानाय, है ना। केशाम कृते किमपि दूरम नास्ति, केशाम कृते किसके लिए जो है वो दूरी नहीं है ना। तो व्यवसाय के लिए कोई दूरी नहीं है ना। जो व्यवसाय करते हैं उसके लिए कुछ भी दूर नहीं है ना। हस्तस्य आभूषणम किम, हाथ का जो आभूषण है वो क्या है, हाथ का जो आभूषण है वो क्या है। तो हाथ का जो आभूषण है वो क्या है, दान है, क्या है, दान है ना। स्रोतस्य आभूषणम किम, शास्त्र है, क्या है, शास्त्र है। कान का आभूषण शास्त्र है, हाथ का आभूषण दान है, और कंठ का जो आभूषण है वो सत्य है, क्या, क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए ये श्लोक दिया हुआ है, इसको मिलान करना है ना। इसको मिलान करना है। पहला दिया हुआ है लोचनाभ्यम विहीनस्य, तो लोचनाभ्यम विहीनस्य जो आँख से अंधा है उसके लिए दर्पण क्या कर सकता है ना। क्या हो जाएगा, दर्पण किम कर सकता। ठीक है। नरस्य भारणम रूपम, नरस्य भरणम, नर का जो आभूषण है वो रूप है। तो रूप का आभूषण क्या है, तो गुण है। तो आप देखोगे को विदेश स्वविद्यानाम, को विदेश स्वविद्यानाम कह परा प्रियवाद, जिसके पास विद्या है उसके लिए विदेश क्या है,
और जिसके पास प्रिय बोलने वाले हैं उसके लिए परायः कौन है ना। विद्या विवादाय धनम मादाय, विद्या विवादाय धनम, विद्या जो है विवाद के लिए, धनम मादाय के लिए, तो शक्ति परेशान परे परिपीडनाय के लिए। ठीक है। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, है ना। और श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम व्यर्थम स्वर्णस्य, अगर कान का आभूषण शास्त्र है तो बाकी जो आभूषण है वो क्या है, व्यर्थ है। ठीक है। अगला यहाँ पे आपको वाक्य लिखना है ना। लिखा हुआ है नरस्य, तो नर का जो आभूषण है, नरस्य आभूषणम रूपम, क्या है, रूपम। तो यहाँ लिख सकते हो नरस्य आभरणम रूपम। ठीक है। तो नर का जो आभूषण है वो किससे है, नरस्य भूषणम रूप से है। ठीक है, इसमें लगा लीजिएगा। उसके बाद है रूपस्य वर्णम गुण, रूप का जो आभूषण है वो गुण है। गुण का आभूषण गुणस्य आभूषणम, तो गुण का आभूषण क्या है, ज्ञान है ना। और ज्ञान का जो आभूषण है वो क्या है, क्षमा है ना। ज्ञानस्य आभूषणम। ठीक। हाथ का आभूषण क्या है, दान है। कंठ का आभूषण क्या है, सत्य, है ना। और श्रोत्रस्य, कान का आभूषण क्या है, शास्त्र। ठीक है, इसको आप वाक्य में इसको लिख लोगे। ठीक। देखिए यहाँ पे आपको विपरीतार्थक शब्द लिखना है। ठीक है। लिखा हुआ है निज, निज मतलब अपन, अपरा मतलब दूसरा, है ना। तो क्या हो जाएगा, निज का परा। उदार चरितानम, जो उदार चरित्र वाले हैं। और एक होते लघु उदार चरितानम। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो छोटे दिल वाले, लघु चेत, है ना। तो उदार चरिता नाम का क्या हो जाएगा, लघु चेत नाम। उन्नति कारकः, उन्नति कारकः, तो उन्नति कारक का क्या हो जाएगा, अवंतिकी कारकः। ठीक है। विद्या, जिसके पास है जिसके पास नहीं है, अविद्या। समर्थानाम, असमर्थानाम, जो सामर्थ्य है जो सामर्थ्य नहीं है ना। उद्यम, जो उद्यम करने वाले, तो दूसरा आलस करने वाले। देश और विदेश। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक। तो यहाँ तक आप सारा क्वेश्चन आंसर बना लोगे और पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।